हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं हेलबॉय। मूवी की शुरुआत होती है आज से 500 साल पहले, जहां हम इंसान और क्रिएचर्स के बीच एक बहुत ही खतरनाक जंग को होता हुआ देख पाते हैं। उन क्रिएचर्स की रानी होती है ब्लड क्वीन, जो कि पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। पर इंसानों का किंग आर्थर एक विजार्ड के साथ प्लान बनाकर अपने खास तलवार से ब्लड क्वीन के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। पर ब्लड क्वीन पूरी तरह से नहीं मरती, इसलिए आर्थर उसके सारे बॉडी पार्ट्स को दुनिया के अलग अलग कोनों पर भेज देता है, ताकि कोई भी उसके पार्ट्स को ढूंढकर उसे दोबारा जोड़ के जिंदा ना कर दे। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ हम इस फिल्म के मेन हीरो हेलबॉय को देखते हैं, जो अपने किसी फ्रेंड की तलाश में था। दरअसल उसका वो फ्रेंड वैम्पायर्स पर रिसर्च करते हुए बहुत टाइम से लापता हो गया था। अब हेलबॉय तो उसको ढूंढ लेता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसका वो फ्रेंड अब खुद एक वैम्पायर बन चुका है। अब इन दोनों में एक फाइट होती है। हेलबॉय उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि हम दोस्त हैं, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आता। वो बस हेलबॉय को पीटने लगता है, इसलिए मजबूरी में आकर हेलबॉय उसको जान से मार डालता है। फिर अगले दिन हेलबॉय अपने डैड प्रोफेसर से मिलने जाता है, जिन्होंने हेलबॉय को बचपन में अडॉप्ट किया था। वो उसे बताते हैं कि लंदन में किसी जगह पर 3 बड़े बड़े जायंट्स लोगों को मारते जा रहे हैं, और उन्हीं को ख़त्म करने के लिए ओसिरिस नाम के एक क्लब को वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। जिसके बाद हेलबॉय सीधा लंदन पहुंचकर उस क्लब के मेंबर्स से मिलता है। उन्हीं मेंबर्स में से हैटन नाम की लेडी हेलबॉय को बताती है कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम एक नरक से निकले हुए राक्षस थे। लोगों का ऐसा मानना था कि तुम ही वो शख्स हो जो बड़ा होकर दुनिया का अंत करेगा। पर तुम्हारे डैड, जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया, उनको तुम्हारे अंदर एक अच्छाई नजर आई, इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है एक चर्च पर, जहाँ एक खतरनाक सा पिग मॉन्स्टर आकर सभी फादर्स को मार डालता है, और फाइनली उसे एक बॉक्स मिलती है जिसमें ब्लड क्वीन का सर होता है। एक्चुअली ये पिग मॉन्स्टर ब्लड क्वीन के सारे बॉडी पार्ट्स को ढूंढ रहा था, ताकि उसे दोबारा जोड़कर ब्लड क्वीन को जिंदा कर सके। फिर अगले दिन हेलबॉय उन क्लब मेंबर्स के साथ निकल जाता है उन 3 जायंट्स को खत्म करने। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो क्लब मेंबर्स बीच रास्ते में हेलबॉय को ही मारने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में वो भी एक शैतान है। तभी वहाँ पर वो तीनों जायंट्स पहुँच जाते हैं और उस क्लब के सारे मेंबर्स को मार डालते हैं। अब यहाँ सिर्फ हेलबॉय ही बचा हुआ था, जिसको मारने के लिए वो तीनों जायंट्स उस पर कंटिन्यूसली अटैक करने लग जाते हैं। पर हेलबॉय भी अपने सूझबूझ से एक एक करके सारे जायंट्स को मार डालता है, पर वो खुद भी बहुत घायल हो चुका था, जिससे वो उधर ही बेहोश हो जाता है। फिर जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो एलिस नाम की एक लड़की के घर में होता है। एक्चुअली हेलबॉय उसको पहले से ही जानता था। दरअसल एलिस जब पैदा हुई थी तो कुछ फेरिस ने उसको चुरा कर उसकी जगह एक पिग को रख दिया था, पर हेलबॉय ने उस पिग को वहां से भगाकर एलिस को उनसे वापस छुड़ा लाया था। और मैं बता दूं कि वो वही पिग मॉन्स्टर था जो कि अब ब्लड क्वीन के बॉडी पार्ट्स को ढूंढने में लगा हुआ है, और वो हेलबॉय से भी बदला लेना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि हेलबॉय के डैड उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि कोई तो है जो ब्लड क्वीन के बॉडी पार्ट्स को ढूंढ रहा है, और अगर उसने उन सारे पार्ट्स को ढूंढ लिया तो ब्लड क्वीन दोबारा जिंदा हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। इसलिए तुम्हें उस शख्स को ढूंढना होगा, जिसमें मेजर बैन भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब हेलबॉय की टीम दोबारा उस ओसिरिस क्लब में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां के सारे लोगों को किसी ने मार दिया था। वही लेडी हैटन की भी डेड बॉडी पड़ी होती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस के पास आत्माओं से बात करने की शक्ति होती है, इसलिए वो अपने पावर से लेडी हैटन की आत्मा को वहाँ बुलाती है। फिर हैटन सबको कहती है कि ब्लड क्वीन वापस आ रही है, तुम्हें उसको किसी भी हालत में रोकना होगा। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। तभी पास के रूम से कुछ साउंड सुनाई देती है। फिर हेलबॉय जैसे ही चेक करने जाता है तो वहाँ वो पिग मॉन्स्टर होता है, जो कि ब्लड क्वीन का एक हाथ लेने आया था, और उसी ने ही यहाँ के सारे लोगों को भी मारा था। हेलबॉय उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी वहाँ ब्लड क्वीन की विजन आकर हेलबॉय को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसका फायदा उठाकर वो पिग मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि उसने ब्लड क्वीन के सारे बॉडी पार्ट्स को ढूंढ लिया था, जिसको फिर एक रिचुअल करके सभी पार्ट्स को जोड़कर पूरी बॉडी कंप्लीट कर ली जाती है। लेकिन अब भी ब्लड क्वीन को एक चीज़ की कमी थी, जो कि था उसका ब्लड। दरअसल जब किंग आर्थर ने उसको मारा था तब वही पास में मौजूद एक पेड़ में उसका सारा ब्लड एब्जॉर्ब हो गया था, इसलिए अब ब्लड क्वीन सीधा उस पेड़ की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ हेलबॉय एलिस के साथ अपने डैड से मिलने आता है, जहाँ उसके डैड उसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम्हें ब्लड क्वीन को रोकना होगा। लेकिन हेलबॉय इसको इतना सीरियसली नहीं लेता, जिससे उसके डैड उसे डांटने लग जाते हैं।
अब हेलबॉय भी उन पर नाराज होकर वहां से जाने लगता है। पर वो जब एलिवेटर से नीचे आ रहा होता है तो वो एक मिस्टीरियस तरीके से बाबा यागा नाम की चुड़ैल के घर पहुंच जाता है, जहां बाबा यागा उसे कहती है कि मैं तुम्हें ब्लड क्वीन का लोकेशन बता सकती हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारा एक आंख चाहिए। पर हेलबॉय बड़ी चालाकी से उससे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है और उसको अपना आंख भी नहीं देता। जिसके बाद वो दोबारा अपने डैड के पास पहुंच जाता है। फिर वो मेजर और एलिस के साथ हेलीकॉप्टर से ब्लड क्वीन के लोकेशन यानी उस पेड़ की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर ब्लड क्वीन उस पेड़ तक पहुंच चुकी थी, जहां उसने अपना सारा ब्लड भी वापस ले लिया था और अब वो अपने क्रिएचर्स की आर्मी को रिग्रुप कर रही थी। तभी वो तीनों भी वहां पहुंच जाते हैं और कुछ क्रिएचर्स का सामना करने के बाद हेलबॉय ब्लड क्वीन को रोकने की कोशिश करता है। पर अब ब्लड क्वीन बहुत पावरफुल हो चुकी थी, जिससे वो एलिस को घायल करके एक पोर्टल खोलकर सीधा शहर में पहुंच जाती है, जहां वो हर तरफ लोगों को मारने लग जाती है। वही हेलबॉय को उस पेड़ के पास एक डायन मिलती है, जो पहले ब्लड क्वीन के साथ काम करती थी, पर उसके बुरे कामों को देखकर उसने उसका साथ छोड़ दिया था। फिर हेलबॉय उसे कहता है कि तुम इसी वक्त एलिस को ठीक करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिससे वो डायन एक विज़ार्ड का लोकेशन देकर कहती है कि सिर्फ वही इसे ठीक कर सकता है। फिर हेलबॉय और मेजर एलिस को लेकर उस विज़ार्ड के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो विज़ार्ड एलिस को ठीक भी कर देता है। दरअसल ये वही विज़ार्ड होता है जिसने किंग आर्थर के साथ मिलकर ब्लड क्वीन को मारा था। फिर वो हेलबॉय को किंग आर्थर की वो तलवार दिखाकर कहता है कि सिर्फ तुम ही इसे उठा सकते हो और बस यही एक चीज है जिससे तुम ब्लड क्वीन को खत्म कर सकते हो। अब हेलबॉय जैसे ही उस तलवार को छूता है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें वो खुद एक बड़े से ड्रैगन में बैठा होता है और उसके दोनों सिंग भी बहुत बड़े हो चुके थे और उसके हाथ में वही तलवार भी थी जिससे वो पूरी दुनिया का अंत कर रहा था। अब ये सब देखने के बाद हेलबॉय तुरंत उस तलवार को छोड़ देता है, जिससे वो विज़ार्ड कहता है कि ये तुमने क्या किया, मेरे पास बस इतनी ही ताकत बची थी कि इस तलवार को मैं तुम्हारे सामने ला पाऊं, लेकिन अब तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिसके बाद वो तलवार गायब हो जाती है और वो विज़ार्ड भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर ये तीनों हेलबॉय के डैड के हेडक्वार्टर में जाते हैं, जहाँ सभी ऑफिसर्स को ब्लड क्वीन ने मार दिया था और हेलबॉय के डैड को वो अपने साथ ले गई थी, क्योंकि वो इन सभी ऑफिसर्स को लीड कर रहे थे। फिर हेलबॉय को न्यूज़ से पता चलता है कि ब्लड क्वीन इस वक्त किसी चर्च में है, जिसके बाद हेलबॉय तुरंत मेजर और एलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर वो पीक मॉन्स्टर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था और इस बार ब्लड क्वीन ने अपनी शक्ति से उसको और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बना दिया था। अब यहाँ पर हेलबॉय अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करता है, लेकिन उस पर हावी नहीं हो पाता। फिर हम देखते हैं कि जो मेजर था वो खुद भी एक चीता में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हेलबॉय के साथ मिलकर दोनों उस पिग मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ ब्लड क्वीन भी आ जाती है, जो पिग मॉन्स्टर को कहती है कि तुम्हारा बस इतना ही काम था, मैं बस चाहती थी कि हेलबॉय को कोई गुस्सा दिलाए। जिसके बाद वो पिग मॉन्स्टर से अपनी पावर्स वापस लेकर उसे खत्म कर देती है और हेलबॉय को कहती है कि तुम बहुत ताकतवर हो और मैं तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ मिल जाओ ताकि हम एक साथ दुनिया पर राज कर सकें। लेकिन हेलबॉय उसकी बात नहीं मानता, जिससे ब्लड क्वीन उसको बहुत जोर से चर्च के जमीन के नीचे पटक देती है, जहाँ पर वही असली किंग आर्थर की तलवार दफन थी। अब ब्लड क्वीन उसे कहती है कि इसे उठाओ और मेरे साथ दुनिया पर राज करो, लेकिन हेलबॉय फिर भी उसकी बात नहीं सुनता, जिससे वो हेलबॉय के डैड को उसके सामने लाकर उन्हें जान से मार डालती है, जिसको देखकर हेलबॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो फाइनली उस तलवार को उठा ही लेता है। जिसके बाद उसके दोनों सिंग बहुत बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है। इसी के साथ नरक के रास्ते भी खुलने लगते हैं, जहाँ से कई सारे क्रिएचर्स बाहर आकर सभी इंसानों को बहुत बेरहमी से मारने लग जाते हैं। अब हेलबॉय भी ब्लड क्वीन की साइड हो जाता है, लेकिन तभी एलिस अपने पावर से हेलबॉय के डैड की आत्मा को वहाँ बुला लेती है, जो हेलबॉय को बहुत समझाने लगते हैं कि ब्लड क्वीन बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम इसकी तरह कोई शैतान नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए बस तुम अपने दोनों सिंग को तोड़कर इस तलवार को भी फेंक दो, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हेलबॉय भी समझ जाता है कि ये सब ब्लड क्वीन का ही क्या धरा है, जिससे वो उसी तलवार से ब्लड क्वीन का गला काट देता है और अपने दोनों सिंग को भी तोड़कर वापस नॉर्मल हो जाता है। इसी के साथ सारे क्रिएचर्स भी वापस नरक के अंदर खींचे चले जाते हैं, जिसके बाद हेलबॉय ब्लड क्वीन के सर को भी उसी नरक के नीचे फेंक देता है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। जिसके बाद हेलबॉय एलिस और मेजर के साथ मिलकर अपने आगे के मिशंस को कंटिन्यू करने लग जाते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।